नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो भी आप कटिंग्स लगाना चाहते हैं तो वो अभी आप इस टाइम लगा दीजिए। वैसे मैं जनवरी में वीडियो बनाने वाली थी बट मैं टाइम निकाल नहीं पाई। तो हमारे यहाँ जैसे जो जगह ऐसी होती हैं कि गर्मी बहुत जल्दी और जिन जगहों में सूखी गर्मी पड़ती है तो वहाँ स्प्रिंग में बहुत कम टाइम होता है, जैसे कटिंग्स तैयार हो जाती हैं। तो जिन जगहों में सर्दियाँ लंबे टाइम तक चलती हैं, जहाँ गर्मियों में भी ठंडा मौसम बना रहता है, तो वो अपने आराम से लगा सकते हैं। जहाँ फिर ट्रॉपिकल एरियाज़, जहाँ फिर जिन जगहों में बड़ी बारिशें होती हैं, ह्यूमिडिटी रहती है, तो वो तो पूरा साल भर कटिंग्स जो है लगा सकते हैं, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। तो हाँ, हमारे यहाँ जैसे बरसात का टाइम बहुत लंबा हो जाता है, तो बरसात में हम सितंबर तक तो ईज़िली लगा सकते हैं। और जब से बरसात शुरू होती है और उसके बाद फिर थोड़ा मौसम में ठंडक आ जाती है तो लंबे टाइम तक हम ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ दिसंबर और जनवरी में भी ग्रो की हुई हैं बहुत सारे प्लांट्स की। तो मैं ये अभी दिखाती हूँ। तो ये मैं शेयर करने वाली थी, वीडियो मैं कर ही नहीं पाई। बारिश शुरू हो गई है मेरे यहाँ, रात को भी बारिश हुई है और अब सुबह भी हुई है और अभी भी थोड़ी थोड़ी होना शुरू हो गई है। पता नहीं कैसा मौसम हो रहा है, धूप भी निकली है और बारिश भी हो रही है हल्की हल्की। हाँ, कटिंग्स जब हम कोई भी लगाते हैं तो वो सब तैयार नहीं होती हैं, जैसे कोई कारण भी नहीं होता। एक जैसी कटिंग लो, एक ही मटेरियल में जैसे पोटिंग मिक्सचर बनाया होता है उसमें लगाओ, कुछ चलती हैं और कुछ नहीं भी चलती हैं। तो आप जैसे पानी में भी लगा सकते हैं और पानी के अलावा आप मिट्टी में अगर लगाना चाहें सीधे कोई पोटिंग मिक्सचर जो आपका पुराना बना हो तो उसमें लगा दीजिए। और लगाने का तरीका मैंने बहुत बारी आपको बताया हुआ है, तो मैं दिखाती हूँ। एक कटिंग मैंने शायद मेरे ख्याल से हाँ, जनवरी के शुरू में मैंने ये लगाई थी, तो इसमें बहुत जल्दी रूट्स बन गई थी। और मैं ये दिखा रही हूँ आपको, सारी कटिंग दिखा रही हूँ। मैंने ऊपर एक डिब्बा, उसमें पानी थोड़ा सा डाला और कैसे किस तरह से मैंने ये तैयार की है तो मैं ये बताती हूँ। तो ये देख रहे हैं, ये देखिए कितनी अच्छी रूट्स पूरी ऐसे बन गई हैं। और ये जो पत्ते देख रहे हैं ना, ये पत्ते जितने सूखने थे ये सूख गए, ये ऐसे हो गए और ये न्यू ग्रोथ अब होनी शुरू हो गई है। और ये न्यू ये यहाँ से ये न्यू एक ये ब्रांच निकल रही है, ये निकल रही है और ये तो देखिए कितने आराम से ये कटिंग हमारी ये लग गई है इस तरह से। तो आप अभी लगा दीजिए, कुछ चलेंगी कुछ नहीं चलेंगी, जितनी चलेंगी उतना ठीक है। और फिर आप बरसात के टाइम भी लगा सकते हैं। वैसे जैसे मैं हिमाचल वगैरह में जाती हूँ तो कई प्लांट्स की कटिंग्स ले आती हूँ, जैसे कोलियस वगैरह की भी मैं वहाँ से लाई हूँ। तो मैंने भरपूर गर्मी में भी वो तैयार की है। लगाना बहुत मुश्किल तो हुआ मुझे, जैसे ठंडी वाली जगह ढूंढनी पड़ी और कोई चली भी कोई नहीं भी चली, पर फिर भी कई बारी जैसे मैं गई हूँ तो वो मैं मई जून के महीने में ही गई हूँ, तो उस टाइम लेकर आई हूँ। तो बहुत अच्छे से वो तैयार हो जाते हैं प्लांट्स, बस लगाने का तरीका थोड़ा सही होना चाहिए। तो कटिंग देख लीजिए आप, इस तरह की इतनी कट कर सकते हैं, इतनी लगा सकते हैं। जितनी छोटे साइज़ की कटिंग होगी उतने चलने के चांसेस जो हैं उसके ज़्यादा होते हैं। और कुछ एक पत्तियाँ जो शौक लगता है नीचे की वो ख़राब हो जाती हैं और फिर बाद में अच्छी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। और कटिंग लगा के आपने छाया वाली जगह में ही रखनी है, बड़े बड़े प्लांट्स के नीचे रख दीजिए ताकि सीधी धूप डायरेक्ट सनलाइट उन्हें ना मिले। और जिन जगहों में बहुत ज़्यादा ठंड है, अभी ठंडा हो रहा है, तो वो इंडोर रख सकते हैं और ताकि थोड़ी गर्माहट भी मिले। तो बहुत ज़्यादा ठंड में भी जो रूट्स वो कटिंग तो काफ़ी टाइम तक हरी भरी रहती है, पर रूट्स बनने में फिर काफ़ी टाइम लग सकता है। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। हाँ, एक बार फिर मैं कह देती हूँ कि जो मन करे आपका कटिंग आप लगा दीजिए। अगर जो चलनी होंगी लगनी होंगी वो लग जाएंगी और जो नहीं लगनी होंगी तो वो नहीं लगेंगी। कुछ एक तो लगेंगे ही, जब हम अगर मेहनत करते हैं तो मेहनत का फल जो हमारा मीठा ही होता है, तो कुछ ना कुछ तो लग ही जाएंगे। तो आप अभी लगा दीजिए।